जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैका देसु, सत्यकेतु तह बसी नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैका देश है। वहां सत्यकेतु नाम का राजा रहता, राज्य करता था। एक धर्म धुरंधर, नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेही के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। दो राजधनी, जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु अस्ताही, अपर सुथी अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। तीन भाई ही परम समिति, सकल दोष छल बर्जित प्रीति। जेठे सुथी राज नृप दीन्हा, हरि हित आपु गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। चार दो जब प्रताप अरबी भयो नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेदविधि कतहु नहीं अधलेस। 153 जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। 153 नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्मरुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। एक सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षना, अरु बाजे गहगहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दो विजय हेतु कटकई बनाई, सुदृढ़ साधी नृप चलेउ बजाए। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। तीन सप्तदीप भुजबल बस कीन है, ले दन छाड़ी नृप नृप दीन है सकल अवनी मंडल तेही काला। एक प्रताप भानु महिपालाय, अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमिखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वीमंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। चार दो स्वबस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई सम्या नरेसु। 154 संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। 154 भूप प्रताप भानु बल पाए, कामधेनु भाई भूमि सुहाए। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। एक सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महिदेवा, करी सदा नृप सब कय सेवा। धर्मरुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। दो भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करी सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। तीन नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। चार दो जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। 155 वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब
यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। 155 हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करी जे धर्म करम मन बानी। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। एक चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। 2 फिरत बिपिन नृप दीक बराहु, जनु बन देव ससिही ग्रसी राहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रसकर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। 3 कोल कराल दसन छवि गाय, तनु विशाल पीवर अधिकाय। घुरो घुरात हया आरा पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। 4 2 नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चपरी चलेव हया सुटुकी नृप हाकी न हुई निबाहु। 156 नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। 156 आवत देखी अधिक रव बाजी, चलेव बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। 1 तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रकटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चलेव संग लागा। राजा तक तककर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। 2 गयो दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाहगम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। 3 कोल बिलो की भूप बढ़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताए, फिरेव महाबन परेव भुलाए। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। 4 2 खेद खिन क्षुधित त्रिषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयो अचेत। 157 बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। 157 फिरत बिपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाए, समर सेन तजी गयो पराए। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कब से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। 1 समय प्रतापभानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। प्रतापभानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभानु से ही मिला मेल किया। 2 रिस उर्मारी रंग जिमी राजा, बिपिन बसी तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, ये प्रताप बीते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रतापभानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है। 3 राव त्रिषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरकते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहियो निजनामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। 4 2 भूपति त्रिषित बिलोकी ते ही सरबरू दीन रेखाए, मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हर्षाए। 158 राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। 158 गै श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीनहास रवि जानी, पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया।
तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, एक को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो, सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। 2 नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत एरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे उपदाई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापभानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। 3 हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होने हारा, कह मुनि तात भयो अंधियारा, जोजन 70 नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। 4 दो निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, बसहु आजू अस जानी तुम जायहु होत बिहान। 159 का, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। 159 का, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिली सहाय, आपनु आवई ताही पही ताही तहाँ ले जाए। 159 का, तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। 159 का, भले ही नाथ आयसु धरी सीसा, बांधी तुरक तरु बैठ महिसा, नृप बहु भांति प्रशंसेव ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। 1 पुनि बोले मृदु गिरा सुहाय, जानी पिता प्रभु करुण रिठाई, मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। 2 तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चही निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। 3 समुझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुलगई छाती, सरल बचन नृप के सुनी काना, बया संभारी हृदय हर्षना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। 4 दो कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगुती समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। 160 वह कप में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। 160 कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना, सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संतवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। 1 तेहि ते कहीं संत श्रुति टहरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची सिवही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार, ममता और मानरहित ही को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। 2 जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी, सहज प्रीति भूपति कह देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर 3 सब प्रकार राज ही अपनाए, बोले ओ अधिक स्नेह जनाए, सुनु सतिभाव कहूँ मही पालाए, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। 4 दो अब लगी मोही न मिले को में न जनावू काहू, लोकमान्यता अनल सम कर तप का आनंदा हो। 161 का, अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। 161 का, सो तुलसी देखी सुबेशु भूल ही मूर न चतुर नर,
सुंदर के किही पेखु बचन सुधा समस नहीं। 161 ख। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन रता अमृत के समान है और आहार सांप का है। 161 ख। ताते गुपुत रहूं जग माही, हरि तजी किंपि प्रयोजन नहीं। प्रभु जानत सब बिन्ही जनाए, कहहु कवनी सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो, संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। 1। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। 2। जिमि जिमि तापसु कथि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भगत ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। 3। नाम हमार एक तिनु भाई, सुनी नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तिनु है। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। 4। दो आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भाई मोरी, नाम एक तिनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी। 162। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। 162। जनि आचर्यु करहु मन माही, सो तब ते दुर्लभ कछु नहीं। तब्बल ते जग सृजी विधाता, तब्बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा को रचते हैं, तपही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। 1। तब्बल संभू कर ही संघारा, तब ते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनी अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तपही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ, तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। 2। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करी निरूपण बिरती विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहेसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। 3। सुनी मही तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नृप जानु तो ही, कीन्हेहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वो मुझे अच्छा लगा। 4। सो सुनु मही ससी नीति जह तह नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीति सोए चतुरता विचारी तब। 163। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। 163। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्यकेतु तब पिता नरेसा। गुर प्रसाद सब जानिया राजा, कहिया न आपन जानिया काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। 1। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। 2। अब प्रसन्न में संशय नहीं, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षना, गही पद बिने कीन्ही विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। 3। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर हो वसो की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मानकर क्यों न शोकरहित हो जाऊं। 4। दो जरा मरण दुख रहित तनु समर जित जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। 164। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो।
164 कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु सो, कलहो तुआ पद नहीं सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। एक तब्बल विप्र सदा बरियारा, तिन के कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तुआ बस विधि विष्णु महेसा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। 2 चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाए, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपालाई, तोर नास नहीं कब नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। है राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। 3 हर्षेयो राव बचन सुनीतासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूं सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। है कृपानिधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। 4 2 एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज कहूं त हम ही न खोरी। 165 एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। 165 ताते मैं तो ही बरजू राजा, कहे कथा तब परम अकाजा, छठे श्रवण ये परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, मेरा यह वचन सत्य जानना। 1 ये प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपही मनमाही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। 2 सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुर को कहहु को राखा, राखई गुर्जों को विधाता, गुर विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर में कोई भी बचाने वाला नहीं है। 3 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।